आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि आपने आपके पास फॉर एग्जांपल जगह ज़्यादा है और आपने डाटा कम भेजना है, तो एट ए टाइम वो चीज़ जो है किसी और का डाटा सेंड करने के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह जब आपके पास बैंडविड्थ ज़्यादा है या आपकी नोड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन लिंक है उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो है डाटा एक जगह से भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 MB आपने भेजना है, 2 MB आपने आपके दोस्त ने भेजना है और आपका जो बैंडविड्थ है वो 4 MB की है, तो आप दोनों का डाटा एट ए टाइम वहाँ से मूव कर सकता है। इसके एग्जांपल इसी तरह है जैसे आपका पानी का पाइप होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारा पानी जा रहा होता है जो कि तमाम जो आपके मोहल्ले के लोग हैं या जो आपका मोहल्ला है उस पूरे मोहल्ले के अंदर आपका पानी जा रहा होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग भी इसी तरह की टेक्निक है कि आप अपने आपका जो नेटवर्क है उसको आप इस काबिल बना दें कि एट ए टाइम ज़्यादा लोग वहाँ से अपना डाटा जो है ट्रांसमिट कर सकें। इसके अंदर आपके पास जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो 3 किस्म की होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी के अंदर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स भेजते हैं। वेवलेंथ डिवीजन के अंदर आप डिफरेंट वेवलेंथ की जो आपके सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं और टाइम के अंदर आप टाइम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है ये बेसिकली आपके एनालॉग सिग्नल्स के अंदर होती है और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है ये डिजिटल के अंदर भी हो सकती है कि 5 सेकंड के लिए एक बंदे ने डाटा ट्रांसमिट किया, फिर 5 सेकंड के लिए दूसरे ने, फिर 5 सेकंड के लिए तीसरे ने, इस तरह डिवाइड कर दी जाती है टाइमिंग। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर आप लोगों ने पहले डीएलडी के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप मल्टीप्लेक्सर मल्टीपल इनपुट्स लेता है और एक आउटपुट जनरेट करता है उनमें से सिलेक्ट करके, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर एक इनपुट होती है और डिफरेंट कम्बिनेशंस की बेस पे आपकी मल्टीपल एन आउटपुट लाइंस बनती हैं। तो ये दोनों उसके अंदर यूज होते हैं। एक साइड से आप वेवलेंथ को इकट्ठा कर देते हैं, दूसरी साइड पे उसको डिवाइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आपके पास सबसे पहला मेथड है जिसके अंदर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं। आप अपने चैनल को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ज़्यादा बैंडविड्थ के अंदर या ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको चेंज कर देते हैं। आप अपने बैंड को चेंज कर देते हैं कि आधा हिस्सा आप ले लें, आधा हिस्सा किसी और बंदे को दे दें। तो इस तरह आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि इतने जो फ्रीक्वेंसी है इस पे आप अपनी सिग्नल्स भेज सकते हैं और दूसरी एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कोई और बंदा आपका डाटा अपना डाटा भेज सकता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कि काफ़ी सारे सिग्नल्स को एक लाइन में इकट्ठा कर देता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, F1, F2, F3, तो आपका जो कंपोजिट सिग्नल एट द एंड आपको रिसीव होगा वो आपको मल्टीप्लेक्सर इकट्ठा करके देगा। यानी कि आपके जितने भी सिग्नल्स होंगे जो कि आपने डिवाइड किए होंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, उन सबको ये आपको इकट्ठा करके एक सिग्नल बना के दे देगा। ये आपके पास एग्जांपल है कि आपके पास 3 सिग्नल्स हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं F1, F2 और F3। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? उनको इकट्ठा करके एट द एंड एक रिजल्टेंट आपको वेव बना के दे देता है। दूसरे एंड पे जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है, जो यहाँ पे सिग्नल इकट्ठा किया होता है उस सिग्नल को डिवाइड कर देता है वापस अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसीज के अंदर और उसने जहाँ पहुंचना होता है वहां तक उसको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये बेसिकली इसके पास कुछ फिल्टर्स होते हैं, उन फिल्टर्स की बेस पे जो इसको वेव सिग्नल रिसीव होता है उस सिग्नल को ये डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करके जो रिक्वायर्ड आपका होस्ट होता है वहां तक उसको पहुंचा देता है। ये आपके पास उसकी डायग्राम है कि आपको वही सिग्नल आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है, उस सिग्नल को आप फिल्टर्स लगा रहे हैं और डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज की जो आउटपुट्स हैं वो जनरेट करवा रहे हैं। आपके पास अब दो चीजें हैं, एक लिंक होता है, एक चैनल होता है। लिंक बेसिकली आपका फिजिकल पार्ट होता है, जबकि चैनल जो है वो आपका वर्चुअल पोर्शन होता है उस लिंक का, जो कि आपको एलोकेट किया जाता है या किसी और को एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपके पास है जिसके अंदर आपके पास 4 चैनल्स हैं और एक लिंक है। अब आपके पास क्या है? मक्स में 4 इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको वो इकट्ठा करके
एक सिग्नल बना रहा है, डी मार्क्स उसको दोबारा 4 डिफरेंट सिग्नल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। या आपके चैनल्स में डिवाइड हुए हुए हैं, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, यानी कि अब आपके पास 3 होस्ट हैं और 3 गेस्ट हैं, तो आपके 3 बंदे जो हैं वो एक टाइम पे डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक वॉइस चैनल है जो 4 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ पे काम कर रहा होता है। हमने अब 3 आवाज़ों को इकट्ठा करना है। ठीक है, तो आपको जो बैंडविड्थ का सेंट्रल चैनल चाहिए वो कितना चाहिए, 12 किलोहर्ट्ज़ का। ठीक है, तो 20 से 32 किलोहर्ट्ज़ आपके पास आएंगे। शो द कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डोमेन विदाउट द यूज ऑफ गार्ड बैंड। ये उस एग्जांपल को आपको फिजिकली या डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक 0 से 4 का सिग्नल है, फिर 0 से 4, फिर 0 से 4। अब पहला जो हिस्सा कवर कर रहा है वो है 20 से 24, दूसरा 24 से 28, तीसरा 28 से 32। तो आपके पास जो बैंड था वो क्या था, 20 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 32 किलोहर्ट्ज़ तक। तो 20 से लेकर 24 तक आपने एक हिस्सा, एक चैनल बना लिया, 24 से 28 तक दूसरा चैनल बना लिया, और 28 से 32 तक तीसरा चैनल बना लिया। तो आपके पास अब 3 फ्रीक्वेंसीज 4-4 किलोहर्ट्ज़ की बन गई हैं। तो एट द एंड वो डाटा रिसीव होगा, रिसीव होने पे डी मल्टीप्लेक्सर उसको उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे लेके जाएगा, और वो 4 सिग्नल जो है वो एंड पे आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 5 चैनल्स ईच विद 100 किलोहर्ट्ज bandwidth are to be multiplexed together. What is the minimum bandwidth of the link if there is a need of a guard band of 10 kilohertz between the channels to prevent interference? अब क्या है, आपके पास गार्ड बैंड 10 किलोहर्ट्ज़ का चाहिए और 5 आपके पास टोटल चैनल है। ठीक है, कितने हैं, 100 किलोहर्ट्ज़ के हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए, और 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको गार्ड बैंड चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक जो आपके सिग्नल है उनके दरमियान में आपका गार्ड बैंड होगा 10 किलोहर्ट्ज़ का। तो इस तरह आपको टोटल 540 किलोहर्ट्ज़ चाहिए होंगे। इस तरह आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। पहले 100 किलोहर्ट्ज़ पे एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, फिर 10 किलोहर्ट्ज़ का गार्ड बैंड आया, फिर 100 किलोहर्ट्ज़ का डाटा सेंड हुआ, फिर 10 किलोहर्ट्ज़ का गार्ड बैंड आया, फिर इसी तरह आपके 5 जो हैं सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, और उनके दरमियान जो है आपके 4 गार्ड बैंड होंगे। इसके एप्लीकेशंस आपकी एफएम और एएम रेडियो के अंदर है, और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये यूज़ हो रहा है। आपकी जितनी भी केबल सर्विसेज हैं उसके अंदर भी आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन हो रही है, और जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन हो रही है, जो आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो भी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे काम कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ कनेक्शन है जो कि शेयर कर रहे होते हैं सिंगल बैंडविड्थ को। ठीक है, तो आपके पास जो आपका लिंक है, हर एक आपका जो सिग्नल है वो थोड़ी देर के लिए यूज करता है उसको, उसके बाद छोड़ देता है और दूसरा उसको यूज करने स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर आप टाइम को डिवाइड कर देते हैं, और टाइम के जरिए आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। सॉरी, ये आपके पास टाइम डिवीजन की है कि आपके पास 4 सिग्नल्स हैं, 1 2 3 4। पहले 1 सेंड करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह टाइम स्लॉट्स के अंदर आपका लिंक है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, कितने टाइम के लिए इसका डाटा जा रहा है, फिर इतने टाइम के लिए दूसरा, फिर इतने टाइम के लिए तीसरा, फिर इतने टाइम के लिए चौथा। इसके अंदर जो टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपका डाटा फ्लो है हर कनेक्शन का वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और जो आपका लिंक है वो एक ही यूनिट के तौर पे होता है, यानी कि आपके डिफरेंट फ्रेम्स जो हैं वो जा रहे होते हैं। हर एक जो आपका क्या कह सकते हैं चैनल है, वो एक फ्रेम के तौर पे कुछ खास टाइम के लिए आपका डाटा ट्रांसमिट होगा। जो आपका यूनिट है वो एक बिट भी हो सकता है और मल्टीपल बिट्स भी हो सकते हैं, यानी एक टाइम पे एक डिवाइस जो है वो एक बिट भी सेंड कर सकते हैं। ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है, 5 से 7 बिट भी या 8 बिट आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एन इनपुट कनेक्शन ए फ्रेम इज ऑर्गेनाइज इनटू मिनिमम ऑफ एन टाइम स्लॉट्स, यानी कि जितने भी आपके एन कनेक्शंस होंगे इनपुट, जितने भी आपके ट्रांसमीटर्स होंगे,
उनके लिहाज से आपकी जो लिंक है उसको उतने ही स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसके अंदर जो आपके डाटा जा रहा होगा, आपका डाटा रेट जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जितने भी लिंक्स होने चाहिए, ठीक है, उन तमाम लिंक्स के जितने भी लिंक्स हैं फॉर एग्जांपल उनके डाटा फॉर एग्जांपल 2 MB है तो, और 3 आपके पास कनेक्शन है, तो आपकी बैंडविड्थ कम से कम 6 होनी चाहिए। उसके बाद आपके तमाम डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। ये आपके पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एक और एग्जांपल आ गई है कि आपके पास डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, डाटा आर टेकन फ्रॉम ईच लाइन एवरी 3T सेकेंड, यानी कि 3T आपका टाइम ड्यूरेशन है जिसके बाद आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब सबसे पहले जो पहला है वो A1 सेंड करेगा, तीसरा C1 सेंड करेगा, दरमियान वाला फ्रेम आपका खाली रहेगा। दूसरे में आपका A2 सेंड होगा और B2 सेंड होगा, C वाला फ्रेम आपका खाली है। नेक्स्ट आपका A3 और B3 और C3 ट्रांसमिट होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों सिग्नल हैं, तो आपके पास जितने ट्रांसमिशन यूनिट्स होंगे, डाटा सेंड करने वाली जितनी डिवाइसेस होंगी, उन तमाम के लिए एक एक फ्रेम एलोकेट कर दिया जाएगा। फिर जो जो डाटा ट्रांसमिट करता जाएगा उसका फ्रेम ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो उस टाइम पे डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा वो आपका एरिया खाली रहेगा। एग्जाम्पल है आपके पास 4 1 kbps connections are multiplexed together. A unit is 1 bit. Find the duration of 1 bit before multiplexing, the transmission rate of the link, the duration of a frame of a time slot, and the duration of frame. अब हमारे पास क्या है, we can answer the question as follows. The duration of 1 bit is 1 by 1 kb per second or 0.001 second. ठीक है, जैसा कि आपका 1 मिली सेकेंड है, अगर 1 को 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे तो आपके पास 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। द रेट ऑफ द लिंक इज 4 kbps। अब इसका 4 kbps क्यों है, क्योंकि आपके पास 4 1 kb के कनेक्शन मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं। द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्लॉट इज 1/4 ऑफ अ मिली सेकेंड। तो जब आपका ड्यूरेशन क्या है, 1 मिली सेकेंड है, तो उसको 4 हिस्सों में आपने डिवाइड करना है, जो कि 1/4 मिली सेकेंड है, जो या कि 250 मिली सेकेंड है। द ड्यूरेशन ऑफ अ फ्रेम इज 1 मिली सेकेंड। जो आपके ड्यूरेशन है वो क्या है, 1 मिली सेकेंड है। इंटरलीविंग क्या होता है, ठीक है, इंटरलीविंग का मतलब होता है कि आप थोड़ा थोड़ा डाटा हर डिवाइस से लेके उसको इकट्ठा करते हैं, ये कहलाता है इंटरलीविंग। कि आप हर डिवाइस के डाटा को एक ही लिंक के जरिए ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये इंटरलीविंग का कंसेप्ट कहलाता है। जो आपका TDM है उसके अंदर 2 फास्ट रोटेटिंग स्विचेस के तौर पे आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, जो स्विच ओपन होगा कनेक्शन का, ठीक है, वो डाटा सेंड कर लेगी। ठीक है, और यही प्रोसेस जो है ये इंटरलीविंग कहलाता है। ये आपके पास TDM की एग्जांपल है सिंक्रोनाइजेशन के जरिए। ठीक है, कि आप किस तरह जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे वो दूसरी साइड पे कैसे रिसीव हो रहा है। आपका जो क्लॉक है वो बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड होगा सेंडर और रिसीवर का, और आप A1 जैसे जैसे फ्रेम सेंड करेंगे वो फ्रेम रिसीव होगा और वैसे ही वो रिक्वायर्ड डिवाइस तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बिट पैडिंग है। ठीक है, जब आपके पास स्पीड जो है वो इंटीजर मल्टीपल नहीं होगी एक दूसरे का, ठीक है, दे कैन बी मेड टू बिहेव एज इफ दे वर बाय अ टेक्निक कॉल्ड बिट पैडिंग। तो जब आपके पास कोई उसका मल्टीपल नहीं होगी तो आपने कोई सिंक्रोनाइजेशन तो करनी है, तो उसके लिए आप बिट पैडिंग दे देंगे कि जहाँ पे आपकी जगह खाली है, ठीक है, वो जगह आप छोड़ देंगे उसके लिए। ये जितने जो आपका मैक्सिमम बिट साइज होगा जिस भी पैकेट का, तो बाकियों को भी आप उतना ही साइज एलोकेट करेंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो बाकी डिवाइसेस के साथ अटैच कर देंगे। अब इसके अंदर TDM आपकी 2 किस्म की होती है, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो सिंक्रोनस होती है उसके अंदर आपका टाइम स्लॉट जो है वो फिक्स्ड होता है हर डिवाइस का। डाटा रेट जो है वो आपका जो सिग्नल है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। जो आपका यानी कि सेंट्रल डिवाइस है वो टोटल जो आपका डाटा रेट है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा।
मे बी एट बिट लेवल ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि जितने आपके बिट लेवल्स हैं वहाँ उस लेवल तक आपके सिग्नल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और जो आपके टाइम स्लॉट्स हैं वो सोर्सेज को पहले ही प्री असाइन कर दिए जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर डाटा नहीं भी सेंड होगा ना तब भी आपको टाइम स्लॉट एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो है कोई भी और डाटा सेंड करेगा तो वो गलत डिवाइस पे रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप डायनेमिकली टाइम स्लॉट्स जो है एलोकेट करते हैं कि अब किस डिवाइस को टाइम स्लॉट चाहिए, उसको उतना ही टाइम स्लॉट जो है वो असाइन कर देते हैं। और इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिट होता है सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस से होता है जो उस टाइम एक्टिव होती हैं या डाटा ट्रांसमिट कर रही होती हैं। अगर कोई एक डिवाइस जो है आपकी एक्टिव नहीं है तो उसकी स्पेस वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि सिंक्रोनस के अंदर उसकी डिवाइस उसका डाटा जो है वो सॉरी उसकी स्पेस जो है या उसका टाइम जो है वो ज़ाया हो रहा था। टीडीएम की एप्लीकेशन होती है सबसे ज़्यादा सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क्स के अंदर, सोनेट्स के अंदर, जो कि आपकी ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ होते हैं, हाई स्पीड ट्रांसमिशंस के अंदर। उसके बाद आईएसडीएन जो आपका है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है और टी1 लाइंस के अंदर भी यूज़ होता है। लास्ट आपके पास है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप ऑप्टिकल सिग्नल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिहाज से उसको डिवाइड करते हैं और एट द एंड उसको इकट्ठा कर देते हैं। जो आपकी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो बेसिकली ज़्यादा हाई डाटा रेट कैपेबिलिटी के लिए फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर बनाई गई है, ताकि आप अपनी जो सिग्नल्स भेज रहे हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ भेजें ताकि डिफरेंट किस्म का डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। ये आपके पास तीन डिवाइसेस हैं, तीनों डिफरेंट वेवलेंथ पे आप अपना डाटा ट्रांसमिट कर रही हैं। पहले सिग्नल जा रहा है, दूसरे का सिग्नल जा रहा है, तीसरे का सिग्नल जा रहा है और एट द एंड जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर है वो उसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करके रिसीव करवा रहा है। जो आपकी वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग है, डाटा मल्टीप्लेक्सिंग जो है उसके अंदर ये आपकी एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि आपके ऑप्टिकल सिग्नल्स को इकट्ठा करती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें, जैसे प्रिज्म के ज़रिए आप क्या करते हैं सब के लाइट डिफरेंट सोर्सेज से आ रही होती है, आप उस लाइट को इकट्ठा कर देते हैं, फिर दूसरा एक और प्रिज्म होता है जैसा कि उसको उस पर दोबारा लाइट पड़ती है तो वो दोबारा अपने डिफरेंट हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जैसे कि रेनबो के कलर्स आप लोग देखते हैं कि आपके पास वाइट लाइट आ रही होती है, उसको वो डिवाइड कर देता है, दूसरी साइड से देखते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं तो उन कलर्स को इकट्ठा करके वाइट लाइट बना देता है। तो इसी तरह आपका डाटा भी जो है इसी तरह ट्रांसमिट किया जाता है।